पारो जे तू अज प्रोग्राम नहीं कीता तो मैं भी नहीं करांगा। दस्ते दुनिया नु पारो दस्ते। ओ जा ओए जा, ये भी तो कहती हैं लड़कियां उसे। फिल्मों में ऐसे ही होता है लेकिन वो और यूं करके या वो ये भी तो होता है, वो ये भी एक वीरे जुमला भी होता है लड़कियों का। हाँ। वो जा ओए वीरे, मैं आज तेरी गल नहीं मननी। ये भी होता है, इस तरह भी होता है। या फिर वो बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ लेकिन अब्बा मेरी शादी, हाँ अब्बा। वो जरा गहरे सांस लेके बोलना होता है। ये पाकिस्तानी फिल्मों के कुछ खास है जो या अच्छा, फिर वो मजे की बात, वो दरख्त भी होता है, एक दरख्त भी होता है बड़ा खास खेत में दरख्त, और उसी के करीब जो होता है उसके करीब ही होता है। खाना भी मैडम उधर ही ले जाती है अपने वो किसान हस्बैंड के लिए। और जब नाराजगी भी होती है तो उसी दरख्त के साथ वो टेक लगा के आसमान में देखती है। वो दरख्त भी बड़ा खास इको फ्रेंडली फिल्में होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज है उसकी। फिर वो भी होता है क्या, वो जागीरदारा ओ मेरी बहन दा दुपट्टा वापस कर ओए। बिल्कुल, मतलब वो बहन नहीं मांग रहा, दुपट्टा मांग रहा है। आप सोचिए ये दुपट्टा रखे आगे बढ़े चलो। सही बात ये है, बहुत कुछ होता है पाकिस्तानी फिल्मों में। लेकिन आज हम बात करेंगे वो कौन सी क्लासिक पाकिस्तानी फिल्में हैं जो सबको देखनी चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त बेहतरीन फिल्में बनाई हैं पाकिस्तान ने, और ऐसी ऐसी फिल्में हैं जिन्हें बहुत सारे ममालिक ने फिर कॉपी भी किया है। अरुण शोएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, फिल्म एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं सर, आपके रिव्यूज हम सुनते रहते हैं। थैंक यू सो मच। और बड़ा मजा आता है। अब हमने सोचा वही मजा हम आपके थ्रू लोगों तक पहुंचाएं। जनाब जबरदस्त। तो आप लोग जो फिल्मों की बात कर रहे थे, बिल्कुल ऐसी फिल्में हम बनाते रहे हैं और एंजॉय भी करते रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी हिट फिल्में हैं ये तो। लेकिन जो आज हम शेयर करने वाले हैं वो कुछ क्लासिक्स आपको बताएंगे जो कल्ट क्लासिक्स हैं और लोगों ने देखी भी बहुत, और बहुत खूबसूरत फिल्में। अच्छा, अब हम जो मौला जट के अलावा ये मौला जट के अलावा मौला जट भी एक क्लासिक है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, अब जो आजकल का ज़माना है ना, हम अक्सर सुनते हैं कि जी कंटेंट अच्छा नहीं है, राइटर्स प्लॉट्स क्या करें, क्या कहानी। तो रीमेक एक बड़ा अच्छा एवेन्यू हो सकता है, जो हमने देखा भी है, बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट रहा है। तो ये फिल्में सात पड़ोस में तो तीन चार बन रही हैं। बिल्कुल, वो खैर मत मार देते हैं उसको। पड़ोस हम ऐसे कहते हैं जैसे हम ईरान की बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, उन्होंने रीमेकिंग की है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, 1962 की एक फिल्म है जो मैं चाहूंगा कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो जरूर देखें उसको दोबारा से एक दफा, और उसका नाम है शहीद। खलील कैसर साहब एक जीनियस डायरेक्टर थे। उनकी ये तीसरी के चौथी फिल्म थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 6 फिल्में बनाई, और फिर छठी फिल्म के बाद 1966 में उनको एक्चुअली मर्डर कर दिया गया। तो ही डाइड। तो ही जस्ट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू मेक 6 फिल्म्स, बट ऑल ऑफ देम आर ग्रेट फिल्म्स। और ख़ास तौर पे शहीद जो है वो इसलिए बहुत अहम है क्योंकि ये अपने पाकिस्तान बनने के बाद ये एक पहली बड़ी फिल्म थी। रियाज शाहिद साहब, शान के वालिद जो हैं, उनका लिखा हुआ स्क्रिप्ट था, और खलील कैसर साहब ने ये फिल्म डायरेक्ट भी की, प्रोड्यूस भी की। और इसमें इजाज साहब थे और मुसरत नज़ीर साहिबा। मुसरत नज़ीर साहिबा हम जानते हैं लॉन्ग गवाचा, आप लोगों को याद आ जाएगा। बिल्कुल बड़ी ग्लैमरस लग रही हैं वो इसमें। और ये फिल्म सेट हुई थी गल्फ में। सो गल्फ में, और ये इंपीरियलिज्म के सब्जेक्ट के ऊपर थी कि इंपीरियलिस्ट पावर्स किस तरह आती हैं और एक एरिया की वेल्थ जो होती है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, उसको कैसे एक्सप्लॉइट करती हैं। तो देखिए आप उसके अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप चीज। बिल्कुल ये लॉरेंस ऑफ अरेबिया के ऊपर कहते हैं कि कुछ बनी हुई थी, क्योंकि अरब एटमॉस्फेयर दिखाया था। और उसमें वो एक आता है अजनबी। सालिश साहब वो अजनबी थे जो आते हैं यूरोप से और आकर ऑयल निकालना चाहते हैं। और वो वहाँ पर जो है ना, वो एक ये होता है ब्लैक स्मिथ्स, जो लोहार, वो इजाज साहब होते हैं। वो उसको इंगेज करते हैं कि एक ऐसी मशीन बनाओ जिससे हम ज़मीन से ये सारा तेल निकाल लेंगे और इसको ले जाएंगे। तो ये पूरा प्रेमिस था उसका। स्पॉयलर्स नहीं दूंगा ज़्यादा कि वो क्या होता है, लेकिन ये फिल्म देखने वाली है। और मज़े की बात आपको बताऊं, मुनीर न्याजी साहब ने लिरिक्स लिखे और फैज़ अहमद फैज़ साहब ने लिरिक्स लिखे इस फिल्म के लिए। और निसार मैं तेरी गलियों के वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले, ये जो गाना था ये मुनीर हुसैन साहब ने इस फिल्म के लिए गाया। और वो है ना, उस बेवफा का शहर है और हम हैं दोस्तों, ये नसीम बेगम ने इस फिल्म के लिए गाया। और खूबसूरत पिक्चराइज हुआ हुआ है ऑन मुसरत नज़ीर साहिबा। हुस्ना भी थी इसमें, और बाकी भी बड़े बड़े एक्टर्स, अलाउद्दीन साहब थे। बहुत खूबसूरत फिल्म है। तो ये अगर किसी को शौक है तो ये जरूर जाकर हिस्टोरिकल, बिल्कुल इट वाज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अवैस, मैं आपको बताऊं,
और उसकी लाइटिंग, उसके कॉस्ट्यूम्स, उसके सेट्स, जो इम्पैक्ट ब्लैक एंड वाइट में क्रिएट हुए हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स का एक अपना चार्म होता है, तो हम जब वेस्ट की फिल्में देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट और उनको एंजॉय कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। तो पहली फिल्म जो हम सबने देखनी है शहीद, वो है शहीद जी। बिल्कुल जी। अच्छा, और ये पार्टीशन के बाद पहली फिल्म इस तरह की फिल्में बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल फिल्में, ये अमन उनकी फिल्म बहुत मशहूर इसी तरह हुई, तो वो हमेशा पॉलिटिकल एंगल से फिल्म बनाया करते थे। और ये पहली थी ना शहीद, उसके बाद शहीद 1962 के बाद 1962 में पहली फिल्म थी जो कि खलील कैसर और रियाज शाहिद ने मिलके बनाई, और बहुत कल्ट फिल्म है, बहुत खूबसूरत फिल्म है, तो ये जरूर देखने वाली है। जबरदस्त जी। शहीद के बाद आगे बढ़े जी, शहीद के बाद अब वो वाली बातें करते हैं जो आप लोग अभी कर रहे हैं, और वो है हमारी कल्ट क्लासिक 1970 की हीर रांझा। हीर रांझा जी बिल्कुल, फिरदौस और इजाज की फिल्म, और परवेज मसूद साहब ने बनाई, और अहमद राही के लिरिक्स, और वंजली वालड़िया तूता मोलैया मुटियार, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, वो ये इंडिया में भी बनी है हीर रांझा, उससे पहले इंडिया में भी और फिर पाकिस्तान में भी। इंडिया में एक्चुअली 2-3 बन चुकी हैं हीर रांझा के नाम से फिल्में, लेकिन जिस तरह की फिल्म पाकिस्तान ने बना ली है ना, ये वो वाकई, आप कुछ भी कहें, आप कहें कि दरख्त के इर्द चक्कर लगाते हैं, आप कहें कि बढ़के मारते हैं, आप कहें कि लाउड है, आप कहें कि, लेकिन दैट वाज द एंटरटेनमेंट, दैट वाज द स्टाइल। जो कलर नया नया आया था, और जब फिरदौस, वो जो पंजाबी जट्टी का एक पूरा इमेज होता है ना, टॉल एंड यू नो बिग वुमन, यू नो, वो जो थी फिरदौस की एक बोल्ड अंदाज, हीरोइन वाला, वो उन्होंने डिफाइन किया। फिर बाद में अंजुमन ने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, लेकिन ये है कि वो शुरू वहाँ से हो गया। 1970 में पहली जो हीर रांझा आई, तो बहुत खूबसूरत फिल्म और बहुत हिट हुई। हालांकि आप ये साल जहन में रखिए जो जब रिलीज हुई 1970, तो उस वक्त 1970 का, तो उस वक्त जो है वो जाहिर है मुल्क मुख्तलिफ दौर से गुजर रहा था, लेकिन उसके बावजूद दिस फिल्म इज कंसिडर्ड एन ऑल टाइम क्लासिक। अच्छा, इसमें और जो भारत में हीर रांझा बनी में फर्क क्या है? व्हाई शुड समवन वॉच दिस मूवी? इसमें क्या उसको मिलेगा? मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको पंजाब का एक्चुअल फ्लेवर मिलेगा। हीर रांझा की कहानी क्योंकि हीर वारिस शाह के ऊपर बेस्ड है, पंजाबी सूफी पोइट्री उसका रेफरेंस है, तो उसके वो पंजाब की सेटिंग में, पंजाब की एस्थेटिक्स में और पंजाबी जबान में ही खूबसूरत लगती है। तो जब आप उसको उर्दू में या किसी दूसरी जबान में ट्रांसलेट करते हैं, तो वो जो चस है ना, वो चस नहीं आता। इसको देखेंगे चस आ जाएगी। सही बात। अच्छा जी, तो ये हमारी दूसरी रिकमेंडेशन है कि ये जरूर देखें, हीर रांझा बहुत खूबसूरत फिल्म है। अच्छा, तीसरी फिल्म जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो हम फिर बाद में आ जाते हैं 1980s में, 1982-83 की फिल्म है, और परवेज मलिक साहब की फिल्म है, एंड दैट इज मेहरबानी। जी, मेहरबानी जो फिल्म है वो है नदीम और बाबरा की फिल्म, और ये कपल तो ऐसे मशहूर, खूबसूरत पेयर, और क्या उनकी केमिस्ट्री थी और क्या ये फिल्म थी। अच्छा, एक फिल्म थी ये स्ट्रगलिंग सिंगर की। अच्छा, आप देखें कि अगेन ये एक थीम है जो कि हम वहाँ भी देखते हैं और हमारी फिल्मों में भी इस्तेमाल होती है, कि वो स्ट्रगलिंग है, वो कोशिश कर रहा है, गरीब है, अमीर लड़की है, और वो लव स्टोरी भी वहीं पे ब्लॉसम हो रही है, और फिर उनके चैलेंजेस। स्ट्रगलिंग सिंगर, अमीर लड़की, अच्छा, हाँ, और गरीब लड़का, स्ट्रगलिंग सिंगर बेचारा, वो कोशिश कर रहा है कि अपना करियर बना ले। भारत में मुझे वो अकेले हम अकेले तुम याद आ गए। अकेले हम अकेले तुम भी है, रॉकस्टार भी है, बिल्कुल। तो इसी तरह तो वो जरा नए जमाने में आ थोड़ा आमिर खान वाला वो। अच्छा, लेकिन मजे की बात बताऊं, अगर आप पीछे चले जाएं तो एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी राजेश खन्ना साहब ने बनाई इस फिल्म की। अच्छा। अलग अलग के नाम से, टीना थी और उसमें राजेश खन्ना थे, उनका पेयर था, लेकिन वो खैर इतनी हिट्स नहीं हो सकी। उन्होंने गाने भी इसके कॉपी कर लिए, उन्होंने फ्रेम टू फ्रेम ये फिल्म कॉपी की, लेकिन ये फिर नहीं चल सकी। और नदीम और बाबरा की जो फिल्म थी, जिसमें वो गाना था ना, कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेकसी ने मारा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो जो था वही फिर राजेश खन्ना ने भी वो गाना गाया, और यहाँ पर जो था वो इखलाक अहमद ने गाया, और वहाँ पे जो था वो किशोर कुमार ने गाया। लेकिन जो इखलाक अहमद ने गाया गाना वो फिर अमर है, और जो किशोर कुमार ने गाया वो किसी को याद होगा, वो किशोर के बेस्ट सॉन्ग्स में गिना नहीं जाता। अच्छा, सही। तो बहुत खूबसूरत फिल्म है ये भी, और इसको ज़रूर देखें। ये भी अगेन सुपर हिट, कितने हफ्तों चलती रही, और उर्दू ज़बान में जो एक जॉनरा था, इस फिल्म ने उसको इंट्रोड्यूस कराया। तो ये 3 रिकमेंडेशंस हो गए, शहीद, हीर रांझा और मेहरबानी जरूर, ये 3 हो गए। अच्छा, फिर एक और फिल्म की बात करते हैं, उमराव जान। हाँ, उमराव जान अदा, ये रानी की, और हसन अस्करी साहब बिल्कुल उन्होंने
वहाँ पे रानी को लेकर आए और फिर रानी ने ये किरदार अदा किया। जो पाकिस्तानी उमराव जान है वो अगर आप देखें लाउड है, उसकी उसका सेट्स, उसकी जो एक्सप्रेशन है वो सारा बहुत लाउड है। आप कंपेयर करें अगर जो कि हिंदुस्तान में बनी उमराव जान, रेखा दो बनी बाद में अभी वो फिर ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन वाली भी बनी, लेकिन मैं रेखा वाली की रेफरेंस बात कर रहा हूँ, मुजफ्फर अली ने जो बनाई वहाँ पर। तो वो जो है वो खूबसूरत फिल्म है रानी की, उसके अंदर खूबसूरत परफॉर्मेंस और रूना लैला के गाने, काटे ना कटे रे रतियां, और फिर मैडम का एक वो गाना था मैडम नूर जहां, जो मेरे लिए तो बहुत अहम है कि उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। तो मैडम नूर जहां जो है उन्होंने एक खूबसूरत गाना गाया था जो क्लाइमेक्स का सॉन्ग था। वो जो आप कहते हैं ना मेलो ड्रामा, कि वो चक्कर खा खा के हीरोइन आखिर में गिर जाती है वो था वो आखिरी गीत सुनाने के लिए आए हैं। बिल्कुल जो बचा था वो लुटाने के लिए आए। पाकिस्तान के आज के हालात है मेरे ख्याल में ये फिल्में रेलेवेंट है आज, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं वही सोच रहा था अभी बैठा हुआ कि हम मेहरबानी की बात कर रहे थे कि एक इकोनॉमिक डिप्रेशन के टाइम में, स्ट्रगल के टाइम में रिश्तों के ऊपर किस तरह स्ट्रेन पड़ते हैं, तो वो बड़ा खूबसूरत तरीके से मेहरबानी में कैप्चर हुआ हुआ है। और आज हम ये देख रहे हैं कि जब अगेन एक इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, टफ टाइम्स चल रहे हैं, तो जाहिर है वो रिश्तों के ऊपर भी उनके इम्पैक्ट आ रहे हैं। तो ये जो खूबसूरत फिल्म थी उमराव जान, कमिंग बैक टू इट, तो ये भी बहुत यादगार फिल्म है। और अब मैंने सुना है कि एक और एक्सपेरिमेंट उमराव जान के साथ भी होने जा रहा है। इसके बारे में ये अफवाह चल रही है कि माहिरा खान उसमें होंगी। नहीं, मैंने सुना है कि सजल अली जो है वो एक ये सीरीज बन रही है कुछ 10 पार्ट्स की। बिल्कुल। तो ये मिर्जा हाथी रुस्वा का पुराना नॉवेल है, तो सजल अली इसके ऊपर काम कर रही है, सुनने में आ रहा है, अभी कंफर्म नहीं है ये न्यूज़। लेकिन ये भी एक फिल्म है जो कि पाकिस्तान का फ्लेवर अगर किसी ने देखना है तो वो ये देखे। शाहिद साहब हैं और रानी बेगम है इसमें, और बहुत खूबसूरत पेयरिंग, इनकी भी बहुत हिट पेयर था। इन्होंने भी बहुत सारी फिल्में की साथ और बहुत अच्छा काम किया। जबरदस्त। तो ये एक चौथी फिल्म होगी। अगर वक्त है तो एक और फिल्म की बात करते हैं। आखिरी फिल्म है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड 1966 पे वापस ले जाऊंगा, और वहां पे है अरमान। ये सबको पता होता है। वहीद मुराद साहब जैसा हीरो शायद स्क्रीन में, बड़ी स्क्रीन में दोबारा नहीं देखा होगा। क्या खूबसूरत पर्सनालिटी थी, क्या एक्सप्रेशन था, गाने के ऊपर पिक्चराइजेशन, जिस तरह लिप सिंकिंग कराना, वो वहीद मुराद साहब से यहाँ भी लोगों ने सीखा है, और अक्रॉस द बॉर्डर भी लोग कहते हैं कि जी वहीद मुराद जैसा गाना कोई नहीं कराता था। कोकोरीना, वो गाना इस फिल्म का कितना खूबसूरत गाना है। तो इसमें ज़ेबा थी और वहीद मुराद साहब थे। बहुत खूबसूरत फिल्म है, अगेन मुस्लिम सोशल टाइप फिल्म, फैमिली, वो जॉनरा उसको समझ लीजिए, तो वो है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स, और वो कंफ्यूजन, और वो नौकर जो है वो मालिक बन जाता है, और मालिक जो है वो नौकर बन जाता है। तो इस तरह की थीम्स हम अक्सर दोबारा रिकरिंग देखते रहते हैं। सिचुएशनल कॉमेडी टाइप की, सिचुएशनल कॉमेडी भी है, फिल्मों में ब्रिटिश कॉमेडी में भी इस तरह की बड़ी चीजें आती हैं। बिल्कुल, भारत में भी कुछ इस तरह की चीजें। मजे की फिल्म है। और उसमें फिर वो क्लाइमेक्स का सॉन्ग है ना, अकेले ना जाना हमें छोड़कर, बिल्कुल तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे, तो वो भी गाना बहुत यादगार गाना है। और वो 2 दफ़ा एक महनाज ने गाया, और फिर अहमद रुश्दी साहब ने इस फिल्म के लिए बड़े यादगार गीत गाए हैं। और बिल्कुल जो पॉप म्यूजिक आज हम कहते हैं पाकिस्तान में, वो अहमद रुश्दी साहब ने फिल्मों में बहुत पहले शुरू कर दिया था। तो अहमद रुश्दी ने बहुत खूबसूरत अपने यादगार गीत दिए हैं इस फिल्म में, और ये भी एक फिल्म जो है ना वो देखने के काबिल है। तो 5 फिल्में मैंने आज आपको बता दी हैं। ये आपका पंजा पूरा हो गया, अगले हफ्ते का काम आपके पास आ गया। बड़ा मजा आएगा आप लोगों को ये फिल्में देखकर। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हारून शोर हमारे साथ मौजूद थे। और जाते जाते कोकोरीना सुनते हुए ब्रेक पर जाते हैं। बिल्कुल। ज़नाना टॉयलेट। हो सकता है कल खुद मुझको वक्त वहाँ ले जाए, मैं घबराऊं देख के उसको, वो मुझसे शर्माए। मैं कह दूंगा दिल पर मैंने शायद देखा है तुमको कहीं। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं पर, अता पता मालूम नहीं। कोकोरीना, 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 कोकोरीना।